बिल्कुल भी कि नहीं भाई था। रुक जाना यार, बीच में चले ना आमिर बोलना, भाई, बोर्ड डाल रहे हो, शोर बोर्ड डाल इनसे रहे हो। पढ़वा लो यार, इनसे पढ़वा लीजिएगा, जब रेफरेंस सामने करेंगे तो इनसे पढ़वा ले। सिर्फ एक बात करके अली भाई आपकी तरफ आ रहा हूँ, बिल्कुल आपसे एग्री कर रहा हूँ जीत, शोर नहीं डालो, इस तरह बीच में नहीं टोको, ठीक है? जब बोल रहे हैं बोलने दो, आपको मौका पूरा मिलेगा। बिल्कुल जी आप जीत ठीक कह भाई, रहे हो। जब शब्द हम यूज करेंगे उनको अच्छे से यूज करेंगे, अली भाई जो बात बोलेंगे वो रेफरेंस देंगे, सिंपल। जी भाई, अली भाई ओवर टू यू। जी जीत चौरसिया भाई, सबसे पहले मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। अगर आपको मेरे शब्द बुरे लगे, मैं उस दिल से क्षमा चाहता हूँ। मेरा मकसद आपको हर्ट करना नहीं है। मुझे बताइए कि ये वाकया जो ये कांड शिव जी ने किया है, ये इसको मैं किस तरह से बयान करूं? जिस तरह से आप कहेंगे ना, मैं उस तरह से बयान करने के लिए तैयार हूं। फिर मैं स्क्रीन पर भी इन चीज़ों को लाने के लिए तैयार हूं। मुझे शब्द बताइए। ये कन्फर्म है कि उन्होंने अग्निदेव से कहा कि अपना मुंह खोलो, इसको मुंह में ले लो, और फिर उन्होंने सीमन उसके मुंह में निकाल दिया अग्निदेव के। ये कन्फर्म बात है। मुझे अल्फाज बता दें कि मैं कौन से अल्फाज बोलूं, और यही एग्जैक्ट लफ्ज जो है मैं आपको लिखे हुए दिखा देता हूं। लेकिन मैं उन लफ्जों को भी, जो लफ्ज आपको बुरे लग रहे हैं, मैं चाहूंगा कि मुझे बताएं कौन से लफ्ज मैं बताऊं। जीत चौरसिया जी प्लीज बताइए। वाकया ये है, देखिए मैं वो इन ऐसा था, सुनिए, देखिए वो ऐसा था कि उनका जो वीर्य था ना, वो वीर्य है ना, वो इंसानी बॉडी के, इसलिए तो बोल रहा हूँ, इंसानी बॉडी और सेलेस्टियल बॉडी में बहुत फर्क होता है, एंटिटीज में बहुत फर्क होता है, समझ रहे? अभी जैसे कि आप रुद्राक्ष के बारे में जानते होंगे, आप रुद्राक्ष के बारे में लोगों को क्यों नहीं बताते? उनके आंसुओं के थ्रू एक पेड़ जन्मा था, नहीं वो नहीं, पेड़ मुझे से जो सिर्फ फल होता है शब्द उसको बताएं। रुद्राक्ष बोलते हैं। जीत भाई मुझे वो शब्द बताएं। आपने कहा कि ये शब्द ब्लास्फेमी है, ठीक है, मैं ये शब्द नहीं कहता। मुझे बताएं कि इसी चीज को मैं किस तरह से बयान करूं, मैं कौन से शब्द बोलूं। मैं देखिए उसी तरह बोलने के लिए तैयार हूं। देखिए पहले मुझे बता मेरी बात प्लीज, ये सुनिए, बताइए। हाँ सुनिए, देखिए पूरा एग्जैक्ट क्या क्या लिखा हुआ है मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन ये स्टोरी कुछ इस तरह से है कि वो जो वीर्य था वो धरती पे गिरेगा तो मतलब धरती नहीं झेल सकती थी इसको, ऐसा कुछ चीज था, तो उन्होंने बोला अग्नि ही झेल सकती है, तो उन्होंने अग्निदेव से ये आग्रह जीत किया ये भाई, कहाँ लिखा हुआ है? ये कहाँ लिखा जीत हुआ है? भाई, ऐसा कुछ स्टोरी है, नहीं लिखा मुझे हुआ एकदम ना। क्लियर एग्जैक्ट पता नहीं है। अली भाई, ये जो आप हमारे नहीं अली जी भाई बताइए। आप रेफरेंस जो ओपन कीजिए, एक मिनट जीत रेफरेंस ओपन भाई, कीजिए। एक मिनट हटिए जीत भाई। अली भाई जो पहले लिखा हुआ है ना, प्लीज काइंडली वो आप रिपीट कीजिए, और जीत भाई से पूछिए कि मैं इसको किस तरह बयान करूं। जी मैंने इनके सामने वो रखा है, मैं उसको स्क्रीन पर भी ला देता हूँ। लेकिन जीत भाई हाँ, पहले मुझे ये बताएं कि मुझे शब्द कौन से रखने चाहिए, मैं उस तरह बयान भाई करने को के लिए खुद तैयार हूँ। जीत जी भाई जीत को खुद नहीं पता, अभी आपने अली भाई उनसे पूछा है, रेफरेंस रेफरेंस मुझे भी नहीं खोलिए। पता, वो कह रहे हैं मुझे भी नहीं पता। वो आपत्ति उनको ये है कि ब्लास्फेमी हो रही है, वो उनको खुद भी नहीं पता कि उधर क्या शब्द यूज हुए हैं, वो किस्सा क्या है। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि रेफरेंस खोलिए। मैं खोल यार दूँ। आपको ना इस्लाम का पता, ना आपको सनातन धर्म का पता, चिढ़ आप ऐसे रहे हो जैसे आप शास्त्र ध्यान करके बैठे हुए हो। ये क्या बात हुई? अच्छा, आपने वेद, सुनिए आमिर भाई, आपने वेद बहुत पढ़े हैं, आपने पुराण बहुत पढ़े हैं, आपने भगवत गीता महाभारत बहुत पढ़े हैं, तो आप परफेक्ट यही सब चीजें क्यों उठा के लाते हैं? और भी बहुत सारी चीजें। बहुत सी चीजें अच्छी लेके आया हूँ, टॉपिक चेंज हो जाएगा। अली भाई मौजूद हैं, नहीं, गीता वर्सेस अच्छी कुरान चीजें तो के ऊपर कभी बात करें। आवाजें आती नहीं सुना मैंने, गीता आपने वर्सेस अच्छी कुरान, बातों का जिक्र किया हो। गीता वर्सेस कुरान की एपिसोड देखें, उसमें गीता की जो अच्छी बातें हैं, ज्ञान की, विश्वास की, आस्था की, उन्नति की, उत्तमता की, सुंदर चीजों की, ठीक है, कर्म के अनुसार मैंने उसको ऑन किया। मैं गीता में बिल्कुल ठीक लिखा है। मैंने तो यहां तक कहा है कि गीता में जो मोक्ष का जो परिभाषा दी है कि आप जन्म से निकलकर एक ही बार जीवित रहें, ये बिल्कुल इस्लामिक कॉन्सेप्ट है। मैंने तो कहा है कि श्री कृष्ण कहते थे कि अगर मोक्ष चाहिए तो मरण और जीवन के चक्रव्यूह से निकलना पड़ेगा। यही हम कहते हैं कि जन्नत के अंदर आपको मौत नहीं आएगी, आप सदा जीवित रहेंगे। मैंने तो भगवत गीता वर्सेस कुरान के ऊपर, क्योंकि इन्होंने कुरान के कीड़े निकाले थे, कुरान के अंदर से एतराजात खड़े किए थे, तो मुझे बताना पड़ा कि भगवत गीता भी यही बात कर रही है जिस पर तुम कुरान के ऊपर एतराज उठाते हो। बल्कि भगवत गीता कई चीजों के अंदर कुरान के साथ खड़ी है। ये मैंने बात की। सर आप कहते काफी हैं चीजें सिमिलैरिटीज है सर, काफी चीजें अगर देखा जाए तो एक ऑनर करता दो। हूँ। वेद में जो लिखा है, हेलो, मैंने कितनी बार कहा है, वेद में सुने जरा, वेद में लिखा है कि भाई आपने मूर्ति पूजा नहीं, ईश्वर का कोई आकार नहीं, उसकी प्रतिमा नहीं। मैं इसको रिस्पेक्ट करता हूँ, ये बिल्कुल ठीक लिखा है वेद के अंदर। बिल्कुल ये भी सही है, मैं मानता हूँ ये चीज को। हाँ तो बस सिंपल सी बात है, ऐसे नहीं आप कह सकते कि भाई हम ये वो। बहरहाल
अली भाई ने देखिए जो बात वेद में ये भी लिखा है, सुनिए, क्या राजा वेद में ये भी लिखा है कि ईश्वर एक है। के नारे लगा मैं वो भी मानता हूँ ईश्वर एक है। हाँ तो बस ठीक वेद है, में ये भी लिखा है कि कोई प्रतिमा नहीं है उनकी, ये भी मैं मानता हूँ। बहुत सारी अच्छी बात चीजें जो सिमिलैरिटीज है। हाँ, लेकिन उसी जी। वेद में ये भी लिखा है कि अग्नि अग्नि भी एक देव जी है, चौरासी, चंद्रमा आप तो भी एक मूर्ति देव की है। पूजा तो नहीं ना करते? नहीं अग्नि, हाँ अग्नि का क्या लिखा है वेद में, क्या लिखा है? अग्नि भी पूजनीय है, अग्नि भी एक तरह के देव है। नहीं पूजा, फिर हमें पूजा की परिभाषा देखनी पड़ेगी। पूजा नहीं नहीं, पूजा पूजा करना है ऐसा नहीं लिखा है। अग्नि एक देव है, देव, मतलब एक तरह से देव को, रिस्पेक्टेड देव है। हाँ देव, देव जल भी देव है, वायु भी देव है, जल भी देव है। देखिए ठीक इसमें है। इसको ऐसा समझना पड़ेगा कि देव है ना, देव देव भगवान नहीं होते, देवता होते हैं वो, जो एक परमेश्वर से नीचे होते हैं जो। और जो परमेश्वर होते हैं वो सबसे, मतलब वो उन्हें ही सबको बनाया है, मतलब जो एक परमेश्वर है उन्हें सबको बनाया है। ठीक है मेरी बात सुने, कोई भी देव हो, ठीक है, कोई भी देव, हमें उस देव हम्म, का सम्मान करने में, उसको अपने उपयोग में लाने में, अपने हित में उसका उपयोग करने में कोई आपत्ति नहीं है। पूजनीय, उपासना, बिल्कुल। स्तुति, प्रार्थना ये सिर्फ एक ईश्वर से होगी, ना अग्नि से, न जल, न वायु, न किसी और देवी देवता से, किसी से भी नहीं होगी। ये इस तरह से आमिर भाई, ये इस तरह से है कि पूजा नहीं करनी है, पूजा नहीं करनी है, आपको अपना रिक्वेस्ट करना है। कि जैसे कि आप कोई ऑफिसर, अगर जज के पास जाएंगे तो आप न्याय के लिए बोलेंगे, पुलिस के पास जाएंगे तो हेल्प के लिए बोलेंगे, भाई समझ रहे हैं, भाई ऑफिसर के भाई पास जाएंगे भाई, तो वो ऐसा बोलेंगे। हाँ भाई तो ये एक रुको तरह से भाई, रिक्वेस्ट है, पूजा नहीं है वो। हाँ भाई मुझे दिखा दो, मुझे दिखाओ वेदों के अंदर ये रिक्वेस्ट किस प्रकार की गई है, ये रिक्वेस्ट क्या है वेदों में? बात वही है, अब बात वही है कि मैं नहीं लेके बैठा हूँ। अगर आप ये चीज को एग्री हाँ नहीं करना भाई चाहते तो अभी इसके ऊपर फिर मुझे ढूंढ के आपको दिखाना पड़ेगा ये रेफरेंस फिर ढूंढो, आपको। ढूंढो मुझे दिखाओ, वो रिक्वेस्ट कैसे क्या आप करनी है? मुझे दिखा सकते हैं, क्या आप मुझे दिखा सकते हैं कि अग्नि की भी पूजा करनी, सबकी मतलब सबको ईश्वर मानना है, नहीं मतलब मैं देव ये मान सकते हो, बताऊं, देव मान सकते हो आप, देव मान सकते हो, पूजा करनी है ऐसा कहीं नहीं लिखा है। ओ भाई यार आपको फिर पता ही नहीं चल रहा मैं, मेरा स्टांस क्या है, मैं यही तो कह रहा हूँ, हाँ। मैं यही तो कह रहा हूँ, अग्नि हो या कोई कितने भी देव हों, ठीक है, हम्म। उन सब को अपने हित में, अपनी कल्याणकारी के लिए उनका उपयोग करना, ये जितने पदार्थ हैं, ये जितनी औषधियां हैं, इनका अपने जी हित के लिए, अपनी बिल्कुल कल्याणकारी के लिए इनको इस्तेमाल करना, इसमें किसी किस्म की कोई आपत्ति नहीं है। हम ये कहते हैं बिल्कुल ईश्वर तक पहुंचने का ये केवल प्रामाणिक तौर पर माध्यम है, दैट्स इट। बिल्कुल बिल्कुल अग्नि, अग्नि ईश्वर ने हमें दी, हम उससे फायदा हासिल करते हैं, बिल्कुल। खान पान करते हैं, गर्मी हासिल करते हैं, दैट्स इट। इससे आगे अग्नि की कोई चीज नहीं है, मैं पानी डालूंगा अग्नि बुझ जाएगी, बस। लेकिन हम उनसे अग्नि, प्रार्थना रिक्वेस्ट तो कर सकते हैं ना। रिक्वेस्ट कैसे करेंगे, यही तो पूछ रहा हूँ, ये वेद से मुझे बताया ना, कैसे करेंगे रिक्वेस्ट उससे, क्या करेंगे? मान लीजिए आपका कोई काम अग्नि से होना है, तो आप हम्म, अग्नि से प्रार्थना करेंगे कि ये मेरा काम हो। अगर अगर प्रार्थना वो नहीं नहीं करूंगा तो चाहेंगे काम तो नहीं, नहीं होगा फिर। अगर अगर मैं प्रार्थना नहीं करूंगा तो काम नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं है कि काम नहीं होगा, लेकिन अगर तो अग्नि चाहेंगे ही नहीं तो नहीं होगा काम। ओ भाई अगर अग्नि इसका क्यों भी नहीं एक विधि चाहेगी, विधान होता है। अग्नि क्यों नहीं सुनिए चाहेगी, सुनिए अग्नि सुनिए मेरे सुनिए, कंट्रोल में है, अग्नि मेरे कंट्रोल में मेरी बात है, यही सुनिए, तो बता रहा हूँ आपको। मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा और हूँ ना। देखिए हो रहा है, इन टाइम वेस्ट सबको हो रहा है एक प्लीज भाई, टाइम वेस्ट हो रहा है, सॉरी टाइम वेस्ट हो रहा है, 5.5 घंटे से ऊपर हो चुका हुआ है, अब ये टाइम वेस्ट हो रहा है। असल जो मुद्दा था आपका ना, आप सीरत इब्ने इसहाक के ऊपर को बात कर पाए, आप नेक्स्ट टाइम आए, वो आप उसके आके ऊपर तो मेरे बात को, ही नहीं हुई ना सर। तो वो बात इसलिए नहीं हुई कि आपके पास चलिए ठीक रेफरेंस है, ही नहीं कोई है, नहीं। पूरा मैंने तो किताबें खोल दी, मेरी गलती तो नहीं है, मैंने तो सीरत इब्ने मैं इसहाक लैपटॉप की, से मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा, ठीक है। मैंने, अब खामोशी सुने जरा, नेक्स्ट माइक म्यूट टाइम। करें, जल्दी से माइक म्यूट करें, माइक। सीरत इब्ने इसहाक मैंने इंग्लिश में खोल के दिखाई, आपको अरबी में खोल के दिखाई, इससे ज्यादा मैं और कोई किसी के लिए नहीं करता। मेरे पास जब कोई सनातनी आके इधर उधर घूमने की या सवाल पूछने की करता है, या नॉन मुस्लिम, मैं उसको कहता हूँ रेफरेंस तू निकाल, मैं क्यों इधर उधर जाऊं? आपके रिस्पेक्ट के अंदर, क्योंकि आप इस्लामोफोब नहीं हैं, एटलीस्ट अभी तक तो मुझे कोई ऐसी चीज नहीं मिली, मैंने आपके लिए वो चीज ओपन की, अरबी में भी इंग्लिश में भी। अब आपने कहा 184, मैं 184 पे गया हूं, मैंने कहा बताओ, उधर कोई चीज ही नहीं लिखी हुई जो आप कह रहे हो उससे रिलेटेड। अब आपको कहते हो स्क्रीन शेयर करनी है, नेक्स्ट टाइम आना स्क्रीन शेयर कर लेना, जो बात होगी कर लेंगे, सिंपल। उसके अलावा सनातन धर्म पे बात शुरू हुई, अली भाई ने आपके सामने चीज रखी, आपने कहा जी इसको भी मैं पढ़ूंगा, तो जब आप पढ़ोगे देखोगे तब बात होगी, इस तरह तो टाइम वेस्ट होगा।
फिर आपने सारा टाइम हमारा डिबेट के ऊपर खा लिया, वो भी चलो आपकी वजह से पब्लिक के सामने चीजें क्लियर आ गई, इसलिए मैंने बताया। अदरवाइज पर्सनल में आप बात कर रहे होते, मैंने इतना टाइम वेस्ट ही नहीं करना था आपके साथ, सीधी सी बात है। ये पब्लिक के सामने नहीं बात आमिर भाई कैसा है मालूम है, अपना ख्याल रखें, टेक केयर जीत भाई, थैंक यू, नेक्स्ट टाइम बात होती है। चलो ठीक है। ठीक है, थैंक यू। जी अली भाई, टाइम वेस्ट कर बहुत रहे हैं। ज़बरदस्त आमिर भाई, बिल्कुल ठीक किया आपने, बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो इनको मिल गया। बाकी ये नेक्स्ट तशरीफ़ लाएं, अपना लैपटॉप लेके आएं, अपने रेफरेंसेस रखें और हमसे भी मुतालबा करें, जो हमने रेफरेंस दिए हैं या कहा है, कोई दावा किया तो ये मुतालबा करें, हम हाजिर हैं इंशाल्लाह। ये इस्लामिक अवेकनिंग पर लाजमी तशरीफ़ लाएं, खुसूसन थर्सडे को। तो मैं इनके सामने वो रेफरेंसेस रख के इनसे पूछूंगा कि मुझे कैसे बयान करने चाहिए, मैं उस तरह से बयान कर दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। जुल्फकार भाई चले गए, मेरे ख्याल से बिजी होंगे, जुल्फकार भाई निकल गए। जी 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 ठीक हो गया। अच्छा अली भाई, बस ये हमारे आखिरी कॉलर थे, क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम 6 घंटे को टच करने वाला है और मेरे पास भी 3 बजने वाले हैं यूपी के अंदर। तो मैं ये चाह रहा हूँ इसको कंक्लूजन की तरफ लेकर चलें। 3 एपिसोड्स जो हैं वो हमने इनके 16 पॉइंट्स के ऊपर जो ये रख रहे थे हमने कवर किए हैं। अब जो प्रोग्राम्स हमारे आगे होने वाले हैं, जैसा हमने जिक्र किया, वो अब टेबल टर्न होगा। अब सिर्फ और सिर्फ इनसे सवाल होगा, नो बैसाखी, किसी किस्म की कोई बैसाखी, सॉरी भाई, ना हम करेंगे ना हम आपको लेने देंगे। हमने 3 एपिसोड के अंदर किसी किस्म की कोई बैसाखी यूज ही नहीं की, जो आप बोलते हो, इसीलिए अब आपको भी यूज नहीं करने देंगे। प्रोग्राम्स होंगे, आएंगे तब भी ठीक, नहीं आना तब भी पब्लिक में रिकॉर्ड बन जाएगा, पब्लिक के सामने चीज आ जाएगी और इसका क्रेडिट जाएगा उन्हीं लोगों को जिन लोगों ने इस तरह की प्रेजेंटेशन देकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेहुदा, घिनौने और गलीज किस्म के इल्जामात लगाए हैं, जिनका उनके पास कोई ऑथेंटिक सबूत कोई नहीं, कोई ऑथेंटिक सबूत, एक भी ऑथेंटिक सबूत अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इल्जाम लगाने के लिए ये पेश नहीं कर सका, एक भी। इसमें आज जो हमने कुरान की आयतों पर बात की है, खुद कॉन्ट्राडिक्टरी इंटरप्रिटेशन कर रहा है कुरान से निकाल, इस चीज को क्लियर किया। अली भाई, काफी आज बात रही, पंडित जी कोई नहीं आए, आप कुछ कहना चाहते हैं जरूर कहें, रोर भाई के हवाले करेंगे, आप कहना चाहते हैं जरूर कहें, इंशाल्लाह फिर उसके बाद इख्तिताम करेंगे। ये जी बिल्कुल जी आमिर भाई, बहुत शुक्रिया। और जैसा कि आपने 16 के 16 इनके वो पॉइंट्स सामने रखे और उनमें से एक भी पॉइंट के अंदर जो इन्होंने इल्ज़ाम लगाया वो साबित नहीं होता, क्योंकि ऐसा था ही नहीं। तो जब झूठ की बुनियाद पर कोई बिल्डिंग खड़ी की जाए तो उसका यही हाल होता है, और यही वजह है कि वो सामने आके बात नहीं करते, अपने चैनल पर बैठ के सनातनियों को खुश करने के लिए बकवास करते रहते हैं। हालांकि हर तरह से चैलेंज दिया गया और कहा गया आपकी तरफ से भी, पूरी ईमान यूनियन टीम की तरफ से भी, कि आप आएँ, अगर आपको कोई एतराज़ात हैं तो कुछ चीज़ें हम सेट कर लेते हैं और किसी न्यूट्रल प्लेटफॉर्म पर बैठ के बात कर लेते हैं। वो तो इनके अंदर अहलियत है ही नहीं, और एक रीज़न उसकी उनके न आने की ये है, आप सब ने ये सुना कि आमिर भाई ने इसको किस अंदाज से पेश किया, जो बात कंप्लीट थी और किस तरह से वो बात थी, जो पॉइंट्स इन्होंने रखे, और ये सुनते रहते हैं ये चीज़ें, इसलिए ये कभी भी सामना नहीं कर सकते, इनके अंदर हिम्मत ही नहीं है। इसलिए कभी ये कोई बहाना बनाएंगे, कभी ये कोई बहाना बनाएंगे अपने आकाओं के तलवे चाटने के लिए, और जिनकी ये दासियां बन गई हैं उन राजाओं को खुश करने के लिए ये अपने चैनल पर बैठ के ठुमके लगा सकते हैं। इनके अंदर क्षमता नाम की चीज ही कोई नहीं और इंसानियत नाम की चीज भी कोई नहीं, कि एक बेहतरीन चीज को, एक कमाल की चीज के अंदर ये ऐप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। स्केल क्या है? कोई भी नहीं। वो पुष्पा भैया है, उल्लू का पठा, जब भी बात सुन लो, भाई तेरे पास स्केल क्या है? देखें, अगर वो बात करना चाहता है नो प्रॉब्लम, कोई स्केल तो रखे कि भाई अच्छाई और बुराई का तुम्हारे पास स्केल क्या है, वो किस स्केल से तुम तय करते हो कि ये चीज अच्छी है या बुरी है। अब तो तुम सनातनी हो गए हो, तो तुम्हारे सनातनी धर्मशास्त्र ये तय करेंगे कि तुम्हारा स्केल वो है। अपने उन धर्मशास्त्रों की बुनियाद के ऊपर एतराज करो तो ठीक है, अगर वो उस पहले तो अपने आके क्राइटेरिया को दुरुस्त साबित करो अकली लिहाज से कि वो किस हद तक दुरुस्त है। फिर ये दूसरा बैठा हुआ है, ये हल्का हुआ कुत्ता, ये बैठ के ये बकवास कर रहा है तुम्हारे पास स्केल क्या है? वो तो सबके सामने, सबको पता है, बाइबल। तो आओ फिर बाइबल के आधार के ऊपर जो
जी जी, बुबल। तो इसकी इसके आधार के ऊपर हम चेक कर लेते हैं कि वो जो आपने आरोप लगाए हैं, इन्हीं चीजों को किस नजर से, किस दृष्टि से बुबल देखती है, तो वो चीजें तय कर लेते हैं। और वो तो अब तय होंगी तुम्हारी वजह से। तुम ना तो सनातनियों को बेचारों के, उनको कोई देवी देवता तुमने छोड़ा, ना कोई उनका ऋषि छोड़ा जो आपने, जिसको गंदा ना करवाया हो, जिसकी हिस्ट्री उनकी किताबों से खुलवा के तुमने सनातनियों के सामने ना रख दी हो। और अब तुम चाहते हो कि एक नए सिरे से बाइबल का भी जायजा लिया जाए और उसमें से वो तमाम चीजें निकाल के अपने मसीही भाइयों के सामने हम रखें। असल में तो तुम ये चाहते हो, और ये होगा भी, क्योंकि तुमने जो किया उसके जवाब में अब जो चीजें आपकी बाइबल में मौजूद हैं, और मैं तुम्हें बता दूं, तुम में इतनी हिम्मत नहीं, ना है ना कभी होगी। तुम इस हद तक हिजड़े हो कि जब ये बात होगी कि इसके ऊपर तुम आके हमें चैलेंज कर सको और इस अंदाज से हमें रिफ्यूट कर सको, क्योंकि हम मुसलमान हैं। हम कुरान मजीद के आधार पर, हमारे पास जो स्केल है वो इस्लाम है, इस्लाम के आधार पर और अकल की बुनियाद पर सिद्ध करेंगे कि बाइबल मुकद्दस के अंदर ये चीजें मौजूद हैं, और तुम्हारे बाप की भी जरूरत नहीं है कि आके उनको रिफ्यूट कर सकेगा। ये तुम्हें मैं पहले एडवांस में बता रहा हूं, और इसी तरह से सनातनी धर्मशास्त्रों के साथ भी होगा। बाकी मेरी गुजारिश है, मैं यही गुजारिश करना चाहूंगा, आमिर भाई ने जिस अंदाज से इसको पेश किया, माशाल्लाह, वो सैल्यूट है आमिर भाई को, अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे। और अपने मुसलमान बहनों भाइयों से गुजारिश ये है कि इसको जितना शेयर कर सकें उतना कम है, क्योंकि इनके पास जो था वो पंडोरा बॉक्स इन्होंने खोल कर रख दिया, और उसकी हैसियत और औकात क्या है ये स्ट्रीम्स बता देंगी। तो इनकी जो ये टर टर करते रहते हैं बैठ के, इनके पास यही चीज थी, यही मसाला था जो इन्होंने पेश कर दिया, और यही झूठ था जो ये बोल सकते थे इन्होंने बोल दिए। और इसके अंदर इन स्ट्रीम्स के अंदर उन तमाम चीजों के बड़े मुदल्लल जवाब दिए गए हैं, इसलिए इनका शेयर होना बहुत जरूरी है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, बार बार रिक्वेस्ट है अपने मुसलमान बहनों भाइयों से कि इसको जल्द से जल्द जितना शेयर हो सकता है इसको उतना शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। जुल्फकार शेख साहब चले गए, तशरीफ ले गए, वो भी पैनल में मौजूद रहे, रोर भाई भी, आप सबका और तमाम नाजरीन जो हमें सुन रहे हैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। बहुत शुक्रिया अली भाई आपका, जुल्फकार भाई का भी बहुत शुक्रिया जी, और रोर भाई का भी माशाल्लाह हमेशा की तरह मौजूद रहे। अली भाई और जुल्फकार भाई आज माशाल्लाह स्पेशल आए, रोर भाई की भी स्पेशल एंट्री हुई माशाल्लाह राइट टाइम पर। वो क्लिप देखने से ताल्लुक रखता है, करण साहब जहाँ पर मौजूद थे, बड़ी मजे की गुफ्तगू चली है, अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर दे। आज का जो प्रोग्राम है दोस्तों, ये तीसरी एपिसोड है, रिपीटिंग अगेन तीसरी एपिसोड है। पहली 2 एपिसोड्स अगर आपने मिस किए हैं उसको लाजमी सुने, शेयर करें। और भाई आप भी अपना कंक्लूजन दें प्यारे भाई, फिर उसके बाद दुआओं के साथ इजाजत लेंगे जी। सबसे पहले तो मैं ऐसे वक्त पे आके सलाम दुआ भी भूल गया मैं जी। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, आमिर भाई साहब, अली भाई, सभी हजरात को। और बस ये कहना चाहूंगा, करण अर्जुन तो वापस आ सकते हैं, ये लोग नहीं आ सकते आपसे डिबेट से जी। ये कभी नहीं आने वाले, और वो खुद देख लेना, मैं आऊंगा जी। वो क्या नाम है वाईफाई वाले जो छुट्टियां थी उनकी, वो पंडित भाई, वो बोले थे कि मैं आऊंगा हाँ, पूरा दिन निकल गई, पूरी रात निकल गई, अब सुबह होने वाली है, फजर होने वाली है। वो कहता है मैं पंडित का बच्चा हूँ, पीछे नहीं हटूंगा जी, ये देख लीजिए आप आपके सामने, अगर पठान का बच्चा होता तो आता, पंडित के बच्चे कहाँ आने वाले। जी, तो ये है आपके सामने में, तो ये वादे बहुत करेंगे लेकिन वादे निभाएंगे नहीं जी, बस यही चीज है। और बाकी का बहुत औसम, तीनों स्ट्रीम लाजवाब, ऑस्कर विनिंग, जो रिसर्च आपने डीप डाउन की है, ओ हो, दिमाग खोल के रख दिया उस। मैं तो कह रहा हूँ ये 3 एपिसोड आप अपने घर में तो दिखाना ही है, इनको सेव करके रखें फ्यूचर जनरेशन के लिए, डाउनलोड कर लें। मैंने तो सेव कर ली, सही बता रहा हूँ आमिर भाई, मुझे मालूम है फिर ढूंढना पड़ेगा समुद्र के अंदर में। आपको सलामत रखे यार, हमारा तो कोई कमाल नहीं है, ये उलमा का कमाल है, स्कॉलर्स का, मैं बार बार कहता हूँ, हमारा तो कोई कमाल नहीं। हमने तो ये समझा कि एक बाग, एक गुलिस्तान सजा था, हमने तो उसमें से फूल तोड़े हैं बस, और फूल तोड़ के छोटा सा गुलदस्ता बनाया है भाई। इतनी वर्थ और वैल्यू शायद इतनी भी नहीं है, अल्लाह ही बेहतर जानता है, अल्लाह ही अजर देने वाला है। हमारी तो वर्थ और वैल्यू कुछ भी नहीं है। बाग सजा था, फूल लगे थे,
हमने अपनी मर्जी से कुछ फूल चुन लिए, कुछ अभी भी लगे हुए हैं, वो आने वाली नस्लें चुनेंगी, आप चुनेंगे, दूसरे भाई चुनेंगे, चुन रहे हैं माशाल्लाह, रिसर्च कर रहे हैं। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे। जज़ाकल्लाह रोहत भाई भी, अली भाई बहुत शुक्रिया यार, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह बहुत जी, बहुत शुक्रिया आमिर भाई। बहुत शुक्रिया आमिर जज़ाकल्लाह भाई, खैर। अल्लाह हाफिज। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज दोस्तों इख्तिताम के अंदर आप लोगों से ये गुजारिश है कि यारा आप लोग रिसर्च करें, पढ़ें, दीन की तरफ रुजू करें। इस्लाम एक दीन है, मजहब नहीं है। इसको बहैसियत एक दीन के पढ़ना शुरू करें जो इसका असल तारुफ था, असल परिचय था, और इसी चीज को आगे दोस्तों तक पहुंचाने की कोशिश करें। गलती को तो माफ कीजिएगा क्योंकि ये 3 एपिसोड्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर उठने वाले एतराजात के जवाबात के हवाले से थे। आगे जो शुरू होने वाला है उसमें आनंद, लुत्फ, सुरूर, लज्जत, मजा, मजा और आगे और आगे और अगले लेवल का होने वाला है। जबरदस्त। और इसमें वाक़ई दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, उनके जलाल, उनके कमाल, उनके मर्तबत, उनकी फजीलत, उनकी बरकत, उनकी अहमियत, उनकी इफादियत, उनकी ज़रूरत, उनकी नागुज़ीरियत, उनकी मुतलकियत, उनकी माकूलियत, उनकी मंतकियत और उनकी अदालत के सामने आवाज़ हक सर झुकाए खड़ी थी। आमिर हक सर झुकाए खड़ा था। मगर अब जो बाब शुरू होने लगा है, जो चैप्टर आगे आने वाले हैं, उन चैप्टर में कलयुग का असुर कारमे की शक्ल के अंदर इनके सामने खड़ा होगा। तो मैं पहले से ही क्षमा चाहता हूं मसीही बरादरी से, क्षमा चाहता हूं सनातनी समाज से। प्लीज, तूफान आएगा, पांबड़ मचेगा, लहरें उठेंगी, आंधियां चलेंगी, अंधेरा छाएगा, मींह बरसेगा, बादल गरजेंगे, रौनक लगेगी, धमाल मचेगी, धमा चौकड़ी होगी, दमादम मस्त कलंदर होगा, और मैं हूंगा, आप होंगे, रे रब दा ना, और इस्लामोफोब्स होंगे। तांडव होगा, तांडव रुद्र रूप के अंदर तांडव, रप्पा 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 जबरदस्त। तांडव। सीधे हो जाओ। टेक केयर, ईमान अल्लाह। मिलते हैं अगले जुम्मे को। अल्लाह हाफिज।